हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया कि मुझे 0 से 500 सब्सक्राइब तक आने में बहुत ही कम समय लगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे इतने आगे तक लाने के लिए। और दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं वीडियो लाने में बहुत लेट हो रहा हूँ। पर हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों में वीडियो यानी 2-4 दिन बाद वीडियो बिल्कुल फटाफट आएगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को। आपको याद होगा कि गोहान वहाँ पर पहुँच गया था और वेजिटा ने गोकू की बहुत बुरी हालत कर दी है, जिसकी वजह से गोकू उठ नहीं पा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चीचीहर है, बुलमाहर, वो सब भी वहाँ से निकल गई है उन्हें ढूंढने के लिए। वो उन सब के पास जाकर उन्हें देखना चाहते हैं। फिर तभी रास्ते में कोरिन कुछ बोलते हैं और तभी चीची को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गोहान भी वहीं कहीं होगा, तुम ध्यान से महसूस करो। और वो महसूस करता है वहाँ पर कि वहाँ पर गोकू का, वेजिटा का और किरिलिन का मुझे माना महसूस हो रहा है, मतलब कि उनकी एनर्जी और गोहान की नहीं हो रही है। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है जो गोहान है, गोहान को पूछ निकल चुकी होती है और जो किरिलिन होता है, मतलब कि जो किरिलिन होता है वो उसे देखता रहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक बार गोकू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी वेजिटा कहता है कि इसे एक ग्रेट आपे बनने से पहले मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मुझे बहुत ही भारी पड़ सकता है। तभी वो अपने हाथ से पावर बनाता है वेजिटा और अचानक से कोई इंसान भागा हुआ आता है बहुत ही स्पीड से और आकर उसकी कमर में तलवार मार देता है। और वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि अपना याजुरोबी होता है। और वह कहता है कि ये मैंने कर दिया, जहाँ सब हार गए थे वहाँ मैं जीत गया। और वो खुश होता रहता है और वेजिटा नीचे बेहोश पड़ा रहता है। तभी वेजिटा उठता है और कहता है, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। और याजुरो भी कहता हुआ भागता रहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था, ये मजाक है सही, तुम्हें लगी तो नहीं, ये तो एक मजाक था बस। ऐसे ही वो बेचारा बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसके पास जाता है और जाकर उसे एक मुक्का मारता है। और उस एक मुक्के में ही वो बहुत दूर जाकर एक छोटी सी पहाड़ी पर गिरता है, जिससे वो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो उल्टा पड़ा रहता है। और फिर वेजिटा उसे बहुत पीटता रहता है, एक के बाद एक बहुत मुक्के मारता रहता है। तभी हमें गोकू दिखाया जाता है। गोकू मन मन में गोकू अपनी जो सीक्रेट टेक्निक उसने सीखी है किंकाई के पास, उसमें गोहान से बात करता है कि गोहान सुनो, गोहान ऊपर उस चांद को देखो, ऊपर उस चांद को देखो। और तभी गोहान वो सीधा होता है, यानी वो मूंदा पड़ा रहता है। और जब ही गोहान सीधा होता है और सीधा होकर जैसे ही वो चांद को देखता है तो उसकी आंखों में वही एक तरह की लाइट सी जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वेजिटा है, वेजिटा देख लेता है गोहान को कि गोहान ऊपर चांद को दिख रहा है। और गोहान वेजिटा बहुत स्पीड से आता है और आकर अपना गोडा एकदम उसके पेट पर मारता है, जिससे कि वो बहुत ही स्पीड से मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं गोहान के और वो धीरे धीरे बड़े होने लगता है और एक ग्रेट आपे में बदल जाता है। और तभी वेजिटा उस ग्रेट आपे की यानी अपने गोहान की पूंछ पकड़ लेता है। और जब वो उस गोहान की पूंछ पकड़ लेता है तो वे गोहान तब तक पूरा ग्रेट आपे में बदल चुका होता है। वेजिटा उसकी पूंछ तोड़ने ही वाला होता है, तभी अपना गोहान उसके सिर पर एक मुक्का मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी गोहान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है और वो तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देता है। और वो चारों तरफ पहाड़े तोड़ता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर, कभी बड़े बड़े पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। और उधर गोकू पड़ा हुआ है। गोकू से मन में फिर से अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, गोहान। और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर याजुरोबी के ऊपर फेंकने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और वो कहता है, रुको गोहान रुको। और फिर तभी किरिलिन बोलता है कि गोहान वो रहा वो सय्यन, उसे मारो गोहान। और तभी गोहान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, यानी अपने ग्रेट आपे की फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है और वो जो पत्थर उठाए होता है वो फेंक देता है वेजिटा की ओर, जिससे वेजिटा देखकर चौंक जाता है। और याजुरोबी बोलता है, किरिलिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम ये क्या बोल रहे हो। और तब वो देखता है कि उसने तो सच में उस पर कंट्रोल कर लिया है। और वेजिटा भागने की कोशिश कर रहा होता है बचकर, और ग्रेट आपे यानी अपना गोहान उसके पीछे भाग रहा होता है। और फिर वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है वेजिटा। और तभी वेजिटा पीछे से घूमकर आकर उसके ओर लात मार देता है, लेकिन वो ग्रेट आपे के रूप में है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर वेजिटा गोकू से लड़ने के बाद इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, पूरी क्या अपनी बहुत कम ताकत का इस्तेमाल कर पा रहा है।
और तभी वेजिटा एक मुक्का और मारने के लिए कूदता है गोहान को, और तभी गोहान उसे ही उल्टा मार देता है और वेजिटा दूर जाकर गिरता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी जो अपना गोहान होता है, गोहान उसके ऊपर कूद जाता है, और जैसे ही गोहान हवा में होता है वेजिटा अपनी एक और पावर बनाता है हाथों से और वो गोहान को मार देता है, जिससे कि ग्रेट आपे के ऊपर धुआं ही धुआं छा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक ग्रेट आपे की फॉर्म में है, तो उस पर वेजिटा के हमले का कुछ भी असर नहीं हुआ। और तभी वो दोबारा से उसके ऊपर कूदता होता है और वेजिटा अपनी एक सीक्रेट टेक्निकी का इस्तेमाल करता है, यानी छोटी सी टेक्निकी, और वो गोहान की पूंछ काट देता है। लेकिन गोहान ग्रेट आपे के रूप में नीचे गिरता रहता है और धीरे धीरे इंसान बनता रहता है, यानी अपने असली गोहान के रूप में आता रहता है। लेकिन वो तब भी वेजिटा के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वेजिटा की चटनी बन जाती है। और वेजिटा कहता है मेरी बॉडी, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है इस छोटे से पिद्दी ने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वो अपनी जेब में से रिमोट कंट्रोल निकालता है और उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देता है, जिससे जहाँ पर उनकी स्पेसशिप आई थी, फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर उनकी छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कैसी मशीन से, या वो सच में स्पेसशिप है, या फिर वो कुछ और है, या फिर वो कोई अंडे हैं। और तभी उनमें से एक स्पेसशिप उड़ती है और उड़ती हुई हवा में चली जाती है। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है, गोकू हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा देख रहा है कि उसकी स्पेसशिप आ गई है और वो उसके थोड़ी सी दूर आकर लैंड हो चुकी है। और तभी वेजिटा चलता हुआ जाता है, चलता हुआ तो नहीं जाता, कहते हैं उसे रेंगता हुआ या घसीटता हुआ जाता है। और वो चलता रहता है, घसीटता हुआ चलता रहता है। और तभी जो अपना क्रिलिन है वो बहुत हिम्मत कर उठ जाता है, उसको चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा, किसी में भी उठने की हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी जो अपना क्रिलिन है वो इंसान होने के बाद भी और इतनी बड़ी फाइट के बाद भी अभी तक सही सलामत खड़ा है और उसकी तलवार उठा लेता है याजुरोबी की, और वो वेजिटा को मारने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वेजिटा स्पेसशिप में पहुंचने वाला होता है उसके बाहर ही गोहान पहुंच जाता है और कहता है कि सायन, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा, अपने आखिरी शब्द याद करना, तूने क्या कहा था। और फिर तभी हमें किंग सामा दिखाए जाते हैं और किंग सामा बोलते हैं कि ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वो सायन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इतनी तो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। गोकू इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया, फिर भी उसे इतनी मेहनत लगी इसे रोकने में। और फिर तभी क्रिलिन दिखाया जाता है और क्रिलिन कहता है अब मर जा, तूने हमारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी वजह से हमारे सारे दोस्त मारे गए। और फिर तभी गोकू बोलता है कि क्रिलिन, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, पर प्लीज़ उसे मत मारो, उसे जाने दो। क्योंकि जब मैं किसी ताकतवर को देखता हूँ अपने साथ लड़ते हुए और मैं देखता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मेरा और ट्रेनिंग करने को जी करता है। और जब वो दोबारा आएगा तो मैं उसके जितना ताकतवर हो जाऊंगा, या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर होकर मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं और मेहनत करूंगा और ट्रेनिंग करूंगा, जो कि मैं उसके जितना ताकतवर हो सकूं। मैंने किंग सामा के बाद इतनी मुश्किल ट्रेनिंग की, मैंने सोचा नहीं था कि कोई इससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो सायन बहुत ज़्यादा ताकतवर निकला। तो प्लीज़ क्रिलिन, मेरे लिए उसे जाने दो। तो क्रिलिन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो गोकू, आपको पता है ना, टीएन जियात्सु सब के सब इसकी वजह से मारे गए हैं, इस सायन की वजह से, और ये अपने दोस्तों पर भी रहम नहीं करता। तुम ये क्या कह रहे हो गोकू। गोकू बोलता है कि प्लीज़ क्रिलिन, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज़ मैं थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, मेरे लिए इसे छोड़ दो, इसे जाने दो प्लीज़। और क्रिलिन बोलता है कि गोकू, तुमने मांगा भी तो क्या, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं कर सकता। और फिर क्रिलिन उसे जाने देता है और कहता है कि ठीक है जाओ। और फिर तभी वेजिटा बोलता है कि अगली बार तुम नहीं बचोगे कीड़ो, अब तो मैं जा रहा हूँ और मैं ठीक होकर और ताकतवर होकर ज़रूर आऊँगा और तुम्हें मार डालूँगा। और तभी गोकू बोलता है अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा वेजिटा। और फिर हमें तभी किंग सामा दिखाए जाते हैं, किंग सामा कुछ सोच रहे हैं और अपना जो क्रिलिन होता है, क्रिलिन भी कुछ सोच रहा होता है। और वेजिटा की स्पेसशिप बंद होने से पहले वेजिटा उन्हें कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा, तब तक के लिए पूरे मज़े करना। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और आगे के एपिसोड में मिलता हूँ मैं आप सबसे। तो दोस्तों अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो मुझे माफ़ करना, एपिसोड लेता तो तब तक के लिए